नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश में आम चुनाव हैं और हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मन क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, देश में माहौल क्या है, इसके मद्देनजर पूरे देश में घूम घूम के आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम लोकसभा बक्सर में हैं, 33 लोकसभा है ये, और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ के एक नुआव ब्लॉक है, मैं नुआव ब्लॉक में खड़ा हूँ और यहीं पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉक में भीड़ भी कम है, आचार संहिता लगी हुई है, तो लोगों का कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग ब्लॉक में दिख नहीं रहे। अमूमन ये होता नहीं है कि बिहार के ब्लॉकों में आप चले जाएं और इतना सन्नाटा पसरा हो, ये अमूमन कम होता है। तो हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, अलग अलग जगह से हैं। हम इन सब से बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बिहार में माहौल क्या है। इस बार क्या लगता है कि माहौल किधर है? अभी तो माहौल एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ? तो यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी कौन है? मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी। तो मिथिलेश तिवारी जी को वोट देने का रीजन क्या है, क्यों? देखिए, यहाँ से वोट तो हमारा देने का सुधाकर सिंह को ही मन था, लेकिन अभी वो शांत विधायक हैं। इनको ना खड़ा करके किसी और का अगर वो यहाँ खड़ा किया जाता तो वोट हम सुधाकर सिंह को ही देते। अच्छा, मिथिलेश तिवारी की जगह कोई और होता तो आप सुधाकर सिंह की जगह अगर कोई और होता तो हम वोट राजद को ही करते। अच्छा, तो सुधाकर सिंह को आप पसंद नहीं करते हैं? नहीं, अभी वो सांसद हैं, पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, फिर वहीं परिवार वहीं जा रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं और फिर वहीं चुनाव लड़ रहे हैं। किसी और को देना चाहिए, वर्तमान में विधायक हैं। हाँ जी, पार्टी को किसी और को खड़ा करना चाहिए था। अच्छा, इसलिए आपको है कि मतलब परिवारवाद से इतर आप वोट करेंगे। हाँ। तो परिवारवाद तो तकरीबन हर पार्टी में है। नहीं, यहाँ कहाँ है, इंडिया में कहाँ है सर? एनडीए में नहीं है? नहीं। देखिए, अभी यहाँ अश्विनी चौबे जी थे जी, उनको हटा के मिथिलेश तिवारी जी को खड़ा कर दिया गया है। जी। तो अश्विनी चौबे के टिकट कटने से बहुत सारे लोग नाराज हैं, आपको नाराजगी नहीं है? नहीं। अच्छा, मिथिलेश तिवारी को देंगे, ठीक है। कल नॉमिनेशन में गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, मैं यहीं आया था, कुछ काम था। हाँ, मेरे फादर गए थे। अच्छा। आप करते क्या हैं? स्टूडेंट हैं या कोई काम भी करते हैं? नहीं, अभी तो काम करते हैं बाहर में। बाहर में काम करते हैं। रोजगार नहीं है बिहार में? नहीं। तो ऐसे आदमी को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं जो रोजगार पे बात करे, जो लोगों की शिक्षा पे बात करे? कोई लगता है कि कोई इन सब बातों पे बात कर रहा है देश में? नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा अपना ही देख रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम तो राधे श्याम बिंद है। राधे श्याम बिंद। हाँ, ग्राम खुदरा बिंदपुरवा के निवासी हूँ जी। हाँ, नुआव ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप कौन से जात से हैं? नुआव मतलब आपका जाति कौन सा है? बिंद जाति है सर। साहनी में? हाँ, साहनी में। तो साहनी जी, आप किसको वोट करेंगे? निषाद, जैसे निषाद होते हैं ना। हाँ, निषाद जान। हाँ, निषाद जाति। तो आप मुकेश साहनी को देंगे? हाँ, मुकेश साहनी जो मेरा भाई है वो जिधर जाएगा उधर हम लोग जाएंगे। मुकेश साहनी जिधर हाँ। जाए। तो यहाँ मुकेश साहनी का तो कोई चेहरा, मतलब कोई पार्टी का कोई तो गठबंधन है ना सर। हाँ, तो गठबंधन के हम देंगे। तो गठबंधन से कौन है प्रत्याशी? सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह को देंगे जी। हमारा क्षेत्रीय नेता हैं, हमारा क्षेत्रीय भाई हैं, ठीक ना जी। तो उनको हम नहीं देंगे तो किसको देंगे बताइए? अभी जाएंगे, हमारा काम लगेगा तो यहाँ से हम जाएंगे रामगढ़, उनसे हम भेंट कर लेंगे। हम मिथिलेश तिवारी के कहाँ हम खोजेंगे? पहले आप बताइए। खोजेंगे, उनके मिलेंगे हमसे जी। आज सुधाकर जी तो अभी मिल जाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी देख लीजिए कि जो हमारा जो सरकार है, ये जो नरेंद्र मोदी का, अभी जाति निवास पहले ब्लॉक से बनता था जी, बनता था ना जी। अब जाति निवास जो बहरी चला गया है, जबकि गरीब आदमी के पास 90 रुपया नहीं रहेगा तो जाति निवास आय नहीं बनेगा। जो कि पहले आप देख लीजिए उठा करके कि पहले जाति निवास हमारे ब्लॉक से बनता था, 1 रुपया नहीं लगता था। और जब तक से नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना हुआ, इस पर उनको ध्यान नहीं है। ध्यान होना चाहिए ना जी। फिर उसमें देख लीजिए, झूठा पार्टी कहीं कह रहे हैं लोग, ये कहें कि 2024 में घर घर सबका बन जाएगा और 2022 तक सबका आवास बनवा देंगे पूरे। ये बात है, सत्य है कि गलत है? जी, हाँ, बना हुआ है? नहीं बना हुआ है जी। अब पहले देख लीजिए कि पहले राशन कार्ड ब्लॉक से ऑनलाइन होता था कि नहीं होता? आप देख लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारी जो गलत अगर लगेगी तो आपसे हाथ जोड़ते हैं, माफी दे देना। माफी करने की बात नहीं, हम इसीलिए आपके पास आए भी हैं। हाँ, कि आपके जो मुद्दे हैं जी सर, वो
देश के उन लोगों तक पहुंचे जी कि सर। आम लोगों की समस्याएं क्या हैं। क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको तो पता नहीं है कि यहाँ क्या समस्या है, हाँ सर। तो आपकी समस्या वहां तक पहुंचे, हम भी ये चाहते हैं। तो हम आपको बस इसलिए रोक रहे हैं जी सर। कि राशन कार्ड हम्म, ब्लॉक से बन रहा है, हाँ राशन कार्ड पर अभी हाँ। आराम से बन जा रहा है या उस पर लेना देना भी पड़ता है? और सुनिए ना सर, सुनिए, रुक जाइए। वो जो लेना देना तो क्या होता है, पहले सुन लीजिए, पहले ब्लॉक से बनता था, जी। तो अब जहाँ जो ऑनलाइन कराएगा तो उसको 100 रुपया चाहे 200 रुपया लेता है, ऑनलाइन कराने वाला। और ले लेता है। हाँ और जिसके पास जो खाना ही के नहीं है हाँ, तो कहाँ 200 से- रुपया नहीं रहेगा तो कहाँ से ऑनलाइन कराएगा? हाँ, कराएगा नहीं करा पाएगा। नहीं कराएगा। तो तुम आप पहले ही से लगा दिए कि पहले दो तब पाओ। अब पहले वो सरकार था कि आप आइए सीधे ब्लॉक पर, आप गरीब आदमी है, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी बीडीसी हो, उस प्रमाणित कर देता है कि नहीं ये गरीब आदमी है, तो उसका राशन कार्ड बन जाता है, 1 रुपया नहीं लगता था। लगता था? बताइए आप लोग, सब लोग बोलिए। नहीं सही बात है। नहीं पहले नहीं लगा। लगता नहीं है तो तुम आप पहले ही उसको जब प्राइवेट कर दिया, पैसा लगेगा हर जगह। जो गरीब आदमी है ठुकराएगा, जो जिसको पहुंच नहीं है तो वो उनसे कहेगा, तो वो बेचारा ले जा करके वहाँ ऑनलाइन कराएगा, तो उसका भी। आप तो भारी नेता लग रहे हैं। हाँ, हम बीजेपी का जो उपाध्यक्ष जिला कैमूर का हूँ सर। हाँ, हमको लग रहा है कि आप नेता हैं। हाँ देखिए, हम झूठ नहीं ना बोलेंगे। हाँ। हाँ हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ब्लॉक पर काम होता भी है या मुश्किलें बढ़ी हैं सरकार में? देखिए सर, काम होता है, लेकिन अब वही है कि मान लीजिए प्राइवेट की सामान हर जगह होता है। प्राइवेट का हाँ, सम्मान। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप वोट कर रहे हैं, हम्म। देश में आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? देखिए, रोजगार पहला काम, जो गरीब आदमी है उसको सुविधा मिलना चाहिए। जो भी इंसान है, हम हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, हर जाति में गरीब है। एक जात में नहीं, हर जात में गरीब होता है और हर जात में अमीर होता है सर। हाँ, जो भी हो, हम लोग तो मान लीजिए गरीबे परिवार के हैं। हम लोग का हर जगह देखिए तो बिंद मला हो, जो मान लो निषादों में जो सारे देखेंगे तो ये लोग। और मुद्दे क्या लगते हैं देश में आपको? रोजगार और कोई मुद्दा है? हाँ, रोजगार के लिए हम लोग देखिए वोट करेंगे। हमारा बिहार से हमको यही है कि बिहार में हमारा आरजेडी निकलेगा, जितना निकले लेकिन निकले। तो मोदी जी से आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी भी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर अभी तो बता रहे हैं आपको, सीधे हम बता रहे हैं कि जो कि जाति निवास बनता था पहले, खाली जाति या निवास पर और आपको विरोध राशन है? के पहले सुन लीजिए, जाति निवास नहीं बनेगा, फिर उसके बाद में भटकता आता है बेचारा, वहाँ ऑनलाइन करा दिया, कहाँ जमा है, तो वहाँ कर्मचारी रिपोर्ट नहीं करेगा तो 10 दिन 15-20 दिन जब लग जाएगा। हाँ, वो भटकेगा। हाँ, अच्छा 5 वर्ष के देखिए तेजस्वी जी के सरकार में जो भी हुआ है, महिला का जो मेट का बहाली हुआ, अभी आज तक ले उस पर कोई सुनवाई करने वाला इनका सरकार आया नहीं हुआ, उसी तरह पड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो मतलब रोजगार तेजस्वी ही देंगे? हाँ, रोजगार तेजस्वी है देगा। वो भी दिए हैं, अधिकार भी दिए हैं गरीब आदमी को बोलने के लिए, शिक्षा के जो भी ब्लॉक में आने के लिए, उसी लालू का देन है। लालू का देन है कि आज वो गरीब आदमी है, आज आकर के अपना अधिकार आकर के मांग रहा है, नहीं तो मिलने वाला पहले नहीं थे सर। मतलब ब्लॉक पर आ रहा है तो ये लालू की देन हाँ, है। लालू का देन है। पहले ब्लॉक पर हाँ, देखिए सर, ये कुल जो कपड़ा बना हुआ है नेता लोग का, गरीब का बेटा, लालू का देन है सर। आज लालू को देख करके हम लोग वोट करते हैं। लालू को वोट। हाँ, आप अपना नाम बताएं। मदन सिंह यादव। अच्छा, आप तो यादव हैं तो मतलब राजद को ही देंगे? हाँ, यादव से मतलब नहीं है, मेन मुद्दा है यहाँ रोजगारी का। तो रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार का तो नाम स्टार्ट हो गया है 17 महीने में। तेजस्वी। हाँ, 17 महीने में दिख ही रहा है जी। 17 महीने का मतलब आपको लगता है कि उसमें रोजगार बटे हैं तो आप तेजस्वी को वोट देंगे? बस वही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी युवा हैं, आप भी युवा हैं, देश में नीतीश जी भी तो, देश मतलब बिहार में नीतीश जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम नहीं होते तो कहाँ से रोजगार दे देता, रोजगार तो हमने दिया है। आज भी तो नीतीश जी हैं, आज भी तो नीतीश जी हैं, लेकिन 3 लाख। पलटू चाचा के काहे के पलटे वाला आदमी अबे मन करी हो गाड़ी में बैठिए, मन करी हो मत। आज भी तो नीतीश सरकार हैं जी, बिहार में तो नीतीश सरकार हैं, लेकिन आज क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों रोके हैं? देना ना चाहिए।
तो मतलब आपको लगता है कि नीतीश जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, उन सक्षम नहीं हैं, सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं हैं। आप अपना नाम बताएं। हाँ, डिप्टी पासवान। पासवान जी हैं आप, जी, पासवान है। तो अपने तो किसको दीजिएगा वोट? सही सही बताइएगा। वही बता रहे हैं, राजद को वोट होगा हमने। राजद को? जी। तो आप कहीं नहीं दीजिएगा, रामविलास जी का बेटा इतना बढ़िया काम कर रहा अरे है। छोड़िए, उधर हम लोग थोड़े जाएंगे, हम लोग अपना क्षेत्र की बात सोच रहे हैं कि दिल्ली पटना का हम सोच रहे हैं। चिराग जी को नहीं दीजिएगा? नहीं, हम चिराग तो पासवान के नेता तो चिराग जी हैं। हाँ हैं, बाकी हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे और ज़्यादा हम उतना नेता नहीं हैं, हम अपना काम करते हैं। हाँ, हाँ, अपने किसानी करते हैं और यहाँ जो घूम कर नेतागिरी नहीं हम करते हैं कि उनको देंगे तो उनको देंगे। हमारा जो क्षेत्रीय नेता है रोज भेंट होता है, उसको देंगे। हाँ, उसको खेत खलिहान सब जगह जाते हैं। तो राजद से यहाँ कौन है प्रत्याशी जानते हैं? हाँ, सुधाकर से। पहचानते हैं, मिले हैं कभी? हाँ जी, अभी तो आज ही भेंट हुआ है और कल वहाँ गए थे, वहाँ भेंट हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने मिलते जुलते हैं। हाँ हाँ, ये तो हम लोग का एकदम घर का नेता है। तो इस बार आपको लगता है बक्सर में बाहरी भीतरी जैसा कोई माहौल है? अब इसका हम अनुभव नहीं बताएंगे कि किसका माहौल रहेगा नहीं रहेगा। हम अपना मत दे रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं। आपकी आप राजद को देंगे? हाँ। ठीक है, आप अपना नाम बताएं। गोपाल यादव। तो आप भी फिर राजद को देंगे? जी सर। तो यादव क्यों एकमुश्त यादव, जब भी जहां भी बिहार में देखा जाता है कि यादव जो होते हैं वो एकमुश्त राजद को देना चाहते हैं? राजद की बात नहीं है सर, बात यह है कि हम लोग देखिए 10 साल देखे हैं चौबे जी को, अश्विनी चौबे 10 साल रह गए, मंत्री भी रह चुके हैं जी। और आज तक उनका ये क्षेत्र में हम विकास नहीं देखे। हम भी 10 साल 11 साल से यहाँ वार्ड सदस्य भी रह चुके थे, जी। मगर उनका विकास हमको आज तक लोग पे नहीं किया कि कहाँ कहीं विकास किए हों। एक एम्स भी आया तो सड़क चला गया, कहाँ भागलपुर, आज बक्सर में कोई काम किए हो तो बताएं। क्षेत्र में हम लोग के यहाँ कहीं कोई काम नहीं है। हम लोग का बस रोजगार और विकास के नाम पर हमको वोट करना है। रोजगार और विकास के नाम पर। तो रोजगार आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? अब रोजगार इतना दिन से तो आज तक मिला नहीं। जब 17 महीने थे ना जी, 17 महीने थे तो जैसे जी, तो जैसे ही स्टार्ट किए वैसे ही उनका जलन होने लगा, उनको छोड़कर भाग गए। अब देखिए फिर सरकार पलटेगी तो ऐसा है कि उम्मीद लग रहा है कि रोजगार मिलेगा। तो सरकार पलटेगी? सरकार उम्मीद है कि पलटेगी इस बार। फिर नीतीश जी इधर आएंगे? नीतीश जी नहीं, केंद्र सरकार का इस बार गिरना एकदम तय है। अच्छा, केंद्र सरकार का गिरना तय तय है? है एकदम। अच्छा, सुधाकर सिंह का एकदम 100% तय है कि निकल जाएंगे। सुधाकर सिंह निकलेंगे? एकदम निकलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इस बार अगली बार 25 में बिहार में भी चुनाव होगा, जी। आप बिहार में नेता के रूप में किसको देखते हैं? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को तो इतनी उम्र भी नहीं है, युवा हैं, आपको लगता है कर पाएंगे? देखिए, युवा ही विकास करेगा सर, युवा ही करेगा। अब तेजस्वी नीतीश जी का देखिए माइंड जो है कुछ गड़बड़ा गया है। अभी 400 को 4000 बोल रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, हाँ, उनको हाँ। 400 नहीं कर नहीं पा रहे हैं, 4000 मतलब सांसद 4000 कर देंगे वो। उनका भाषा भी कुछ परिवर्तन हो गया है, तो वैसे नहीं लग रहा है कि वो अब देश चला पाएंगे। उनकी बस का नहीं है, बस उनका बस अस्तित्व खत्म हो रहा है। वो पैद को अपना छोड़े और किसी अच्छे नेता को चुन कर दे, तभी चलेगा, ना तो नहीं चल पाए। देश में मोदी जी 10 सालों से हैं, जी। आपको क्या लगता है वो काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बदलाव चाहते हैं? मोदी जी 10 साल से जितना वो जुमलबाजी किए हैं ना, वो जुमलबाजी खरा नहीं उतरा है। जो पहले तो बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी 2014 में 1 करोड़ साल का बहाली लेंगे, आज वो नहीं उतरा। अग्निवीर ला दिए 4 साल का, आप रहेंगे 5 बरस और अग्निवीर 4 साल का नौकरी करेगा, ये कहीं नौकरी होता है? हम लोग इसे 4 साल नौकरी करके फिर कहाँ जाएंगे? और उनको चाहिए, उनका 70 साल की उम्र हो गया, 72 साल शायद, अभी उनको चाहिए कि हम प्रधानमंत्री रहें। ऐसे थोड़ा होता है। तो लोग कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? विदेशों में डंका बज रहा है पर यहाँ नहीं बज रहा है। अब देश एकदम खलबली हो गया है पूरी देश में। यहाँ पर देखें, हम लोग न्यूज़ देखते हैं सर, रोज देखते हैं न्यूज़, मगर उनको खिदला जा रहा है। अब वो मोदी जी का बात नहीं रह गया। मोदी जी अब धीरे धीरे एकदम नीचे आ गए हैं। अब इस बार एकदम साफ है, खत्म हो जाएंगे, इस बार साफ एकदम खत्म हो खत्म जाएंगे। हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार हैं, क्या लगता है? 400 पार हैं मगर नहीं है इस बार। इस बार 400 पार नहीं, 200 कहीं आ जाए वो ढेर है। 200 आ जाए वही ढेर है। है। बक्सर तो फेल है इस बार, बक्सर फेल है? एकदम फेल है। बक्सर 100% फेल। हम लोग जब देख रहे हैं कि बक्सर में फेल, कोई नहीं आएगा बक्सर। आरजेडी का एकदम तय है, यहाँ क्लियर 100% वोट मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, मुझे बताइए, आप आरजेडी से कह रहे हैं कि आरजेडी आ जाएगी। आरजेडी में मैं लगातार बक्सर कवर कर रहा हूँ। जी आनंद मिश्रा एक पूर्व आईपीएस रहे, जी। बीआरएस लेके चुनाव लड़ रहे हैं, जी। उनके लड़ने से कितना नुकसान होगा?
उनके लड़ने से नुकसान हमारे यहाँ नहीं है। अब उनका उद्देश्य जो होगा होगा, इधर इधर नहीं है। इधर नहीं, इधर कुछ नहीं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम पड़ता है देव कुमार शर्मा। देव कुमार शर्मा। जी। शर्मा जी बढ़ई वाले? नहीं, हाँ, बढ़ी वाले नहीं, विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? हम तो आरजेडी को देंगे। आरजेडी के काहे देंगे? हमारे यहाँ जो भी अच्छा काम कर आरजेडी को देंगे। आरजेडी हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहा है। कहाँ अच्छा काम किए हैं? क्यों नहीं, हम अपने प्रॉपर बता रहे हैं, अपने गाँव में बता रहे जी। हैं। हमारे गाँव में हाई स्कूल बना है, उन्हीं का देन है। आपका घर कहाँ है? बन का बहुरा घर है। प्रखंड कौन सा है? नुआ प्रखंड है। तो ये विधायक सुधाकर जी ही हैं? जी हाँ, हाँ, सुधाकर जी हैं। अच्छा। पहले उनके पिताजी थे, तो पिताजी हमारे जगदानंद यहाँ बाबू। हाँ, जगदानंद बाबू हाई स्कूल बनवाए हुए हैं। और हमारे गाँव को बहुत पुराना पब्लिक स्कूल था, लेकिन उसको नया नया बनवाए हैं। फिर इसके बाद में आए हैं सुधाकर जी, तो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज बन गया। हमारे यहाँ बना, बगल में गुड़िया गाँव, दोनों पास में 1 किलोमीटर के अंदर दोनों इंटर कॉलेज बन हुए। मैंने बच्चों को जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो काम अच्छा, वही नहीं, हर मुसीबत में वो पहुँच जाते हैं। हम लोग यहाँ घर के नेता हम लोग के हैं। अब यहाँ से हम लोग गोपालगंज तक पहुँचना मुश्किल है। अश्विनी कुमार चौबे जी को हम लोग 10 साल तक यहाँ हम लोग हमारे यहाँ रहे, कभी दर्शन ही नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में तो कभी वो गए ही नहीं है। जब तक 10 साल रहे तो आपने अश्विनी चौबे को देखा ही नहीं? जी नहीं, देखे हैं तो वो यहाँ कहीं कहीं जब हम मंच लगाते थे वहीं देखे। अब बताइए, यहीं पर गोद लिए हैं गोड़सरा, क्या कहलाते हैं, गर्रा गाँव को। जाकर गर्रा गाँव को देख लीजिए, उनका गोद है, प्रॉपर गाँव उनका है। देख लीजिए क्या वहाँ की स्थिति है। बड़ौरा गांव है, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। गर्रा गांव यहाँ से कितना दूर है? बिल्कुल पास में गांव है, उनका गांव है, उनका पैतृक गांव है यहाँ। अश्विनी जी का? जी हाँ, हाँ। कोई काम नहीं हुआ? अब हम कह रहे हैं, आप गांव को देख लीजिए। वहाँ के चंडी जी माँ का मंदिर है, वहाँ पोखरा बना है, आज तक पोखरे का घाट कुछ नहीं बनवाए हैं। और वही इसी गाँव को गोद लिए हैं, नुआ प्रखंड में, रामगढ़ में लिए हैं, बड़ौरा का। दोनों गाँव का आप देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ। जी नहीं। हम लोग पार्टी से मतलब, अच्छा दूसरी बात, उससे हम विश्वकर्मा वंश से आते हैं। हमारे यहाँ लालू जी थे, चाहे नीतीश जी, मिल करके हम लोगों को आरक्षण दिए थे। हम लोग बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं विश्वकर्मा में। हम लोग एसटी में आ गए थे, पहले तो ऐसे बदलते गए। एसटी में हम लोग मान गए, दिल्ली में हम लोग गए, दिल्ली में वहाँ केंद्र सरकार मान ही नहीं रही है कि आप एसटी में हैं। हमारा एक बच्चा, अब देखिए, हम कहने में आंसू आ जा रहा है। हमारा एक बच्चा है, IAS का तैयारी कर रहा था, वो लास्ट में आकर उसको कह देखिए, आपको हम मानते ही नहीं, आप एसटी में नहीं हैं। कितना खर्च लगा कर मैंने पढ़ाया उसको, लड़के को। आज वो लड़का जज का तैयारी कर रहा है। क्यों उसको हम भर देंगे? वो हमारे भाई हैं, वो उनको पता नहीं है, वो केवल अपने पार्टी के नाम पर हमारे कर रहे हैं। हम उनसे लड़ नहीं, हमारे बिरादर का भाई हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं वो अपना क्या बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। हम लोग आज तक से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या, या तो हमको एसटी में रखिए, तो हम किस जात के हैं, हमको जाते ही हम लोग क्लियर नहीं हो रहा है कि एसटी में है या एसटी में है, कि अति पिछड़ा में है, ओबीसी में है, किसी में पता ही नहीं चल रहा है। तो आपके बेटे ने IPS जो जी UPSC हाँ, दिया, उसको वहाँ से गेट से बाहर कर दिया गया कि नहीं, वो IAS कर ले। वो अपना फार्म भरा था, 5 साल तक तैयारी कर रहा था, उसको गेट से बाहर किया गया है। यहीं पर थे CO साहब, लड़का आया था, बोलो कि सर हमको बताइए कि हम किस जात के हैं। क्या कहा CO साहब ने? CO साहब कल को नहीं, आप बिहार सरकार आपको मान रही है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मान रही है। बताइए, हम कितना खर्च लगा पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ जाए? इसका क्या रास्ता निकालने की बात? रास्ता नहीं, अब तो हम शरण ले लिए हैं आरजेडी का। बच्चे का रोजगार नहीं है। अब रोजगार, वो लड़का फिर अब जज का तैयारी कर रहा है। ये वो सुप्रीम कोर्ट में है, 39 जजों में उसका भी सिलेक्शन हुआ है। हम खुश हैं, भी अभी भी खुश हैं। चलो भाई, किसी तरह से उसको मिल जाए। जी हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के साथ आपकी दिक्कत हो रही है। आप मुझे बिहार में बताइए कि कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई मुद्दे की बात कर रहा है? ये तो है, महंगाई तो है, रोजगार भी नहीं है। अब ये भी बता रहे हैं, एक लड़की हमारे में MA करके वो CDPO को फार्म भरी थी, गया मैं उसका काउंसलिंग कराते समय, वहाँ भी गेट से उसको बाहर कर दिया। ST आपको नहीं मानते हैं, जात के आधार पर। जाति के आधार। तो किस तरह से हम लोग उसमें त्रिशंकु की तरफ फंसे रहेंगे? फंसा रही है सरकार हमको। इसका रास्ता क्या है? अब रास्ता क्या, आप तो झेल रहे हैं, हम रास्ता क्या करेंगे? अब कहीं तो कर हम शरण आरजेडी का शरण लिए हैं। हमको ये आरजेडी हम लोगों के यहाँ हमेशा मदद दी है। बोलने क्या चाहिए, आज हम बोल रहे हैं, आज नहीं बोल रहे हैं। हम 20 साल तक प्रतिनिधि काम किए हैं, लेकिन इस बार हम कान पकड़ के छोड़ दिए, नहीं रहेंगे।
जब भी आते हैं किसी काम के लिए, सुबह से आए हुए हैं काम के चक्कर में, यहाँ काम के लिए बैठे हुए हैं, 3 बजे तक इंतजार कर रहे हैं कि सर आएंगे तो हमारा कुछ जाति निवास या जन्म प्रमाण पत्र हम जमा करेंगे। और वीडियो सुबह से साहब, आए हैं। वीडियो साहब हाँ। सुबह से नहीं है। नहीं, वीडियो साहब नहीं, मैं सांख्यिकी पदाधिकारी 3 जगह के हैं, नुआओं के हैं, रामगढ़ के हैं, दुर्गावती के हैं। तो अब तो हमारे साथ मजबूरी है कि वो अब तो 3 जगह जा रहे हैं, कभी तो आएंगे, तो बोले हैं कि 3 बजे तक हम आएंगे। अच्छा, 3 जगह का प्रभार उनके जी पास। हाँ, यही तो हाल है। तो अभी आचार संहिता में काम हो रहे हैं। हाँ, वो ये तो सब काम चल रहा है, जमा हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है सब। बन रहा है। हाँ हाँ, 97 से लेकर के आज तक हम स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं अच्छा और नौकरी ढूंढते ढूंढते आज इस उम्र में हम पहुँच गए। अच्छा, नौकरी ढूंढते ढूंढते। अब तो उम्र में हम पार हैं, यहाँ पहुँच गए। तो आप इस बार रोजगार पे, महंगाई पे जो हाँ, मुद्दा हाँ, है उस पे आप बिल्कुल, हाँ हाँ, इस पर इसी पर हम राजद को वोट जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम। और जितने लोग हैं हम उनसे मत कहें कि कहेंगे, हम हाथ जोड़ कर कर रहे हैं कि भैया इस बार किसी तरह से इस पार्टी को, भाजपा को यहाँ से हटाइए। तो हम सबसे आगे। भाजपा भाजपा सरकार ही है, कर रही है। मुझे एक बात बताइए, जब से 14 से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं देश में रोजगार दूंगा, महंगाई से मुक्ति दिला दूंगा, जी, जी। 400 का सिलेंडर है, आप वोट देने जा रहे हैं। तो सर थोड़ा- देखिए, हम 400 का सिलेंडर तो पहले कांग्रेस के राज में, चाहे आरजेडी था, वहाँ उस समय मिल रहा था। आज समय तो 1150-1200 रुपये का मिल रहा है। आज हमारे यहाँ 930 रुपये का मिल रहा है। कहाँ कम किए हैं? 200 रुपये घटा दिए, बढ़ा दिया 1200 रुपया, 200 रुपये घटा दिया, बोल रहे हैं घट गया। कहाँ घटा है? हमको 400 रुपया अच्छा था ना। अच्छा, उसमें अभी हम लोग 900 रुपये का 800 रुपये खरीदे थे, उसमें सब्सिडी आ रहा था, वो सब भी सब्सिडी बंद हो गया। ये आप सुन रहे थे, मैं नुआओं ब्लॉक में हूँ। लोगों की अलग अलग परेशानियां थी। एक हमारे साथ शर्मा जी थे। शर्मा जी ने ये कहा कि इस बार रोजगार पे वोट होगा, इस बार महंगाई के खिलाफ वोट होगा। नरेंद्र मोदी जब लोकसभा 2014 जीत कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, तमाम चीज़ें सस्ता करने की बात की थी। लेकिन आज भी सिलेंडर 1200-1000 से कम का नहीं है। उस पर जो सब्सिडी मिलती थी वो भी अब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस बार बक्सर परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।